तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 211 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था स्पेशल ब्यूरो का एक बंदा धोखेबाज निकलता है और जब वो स्पेशल ब्यूरो और एरीज वाले बंदों को धोखा देके वहाँ से भाग रहा होता है तो उसके साथ का एक बंदा वहाँ पे आके उसकी गर्दन पकड़ के उसको हवा में उठा देता है। लेकिन इन दोनों ही नमूनों की किस्मत यहाँ पे ये खराब हो जाती है कि इन दोनों के पीछे से आ जाता है जिनचोल पार्क। साथ ही साथ में मैनेजर किम भी कुरोदा हिकारू को बचाने के लिए दूसरी कंट्री में होते हैं। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की को जिसके सामने स्पेशल ब्यूरो का वही बंदा बैठा होता है जिसने स्पेशल ब्यूरो वालों को धोखा दिया है। इसका मतलब ये एक पुराना सीन है और लड़की उसको कहती है तो चलो स्पेशल मिशन ब्यूरो में तुम्हारा एक्सपीरियंस देखते हैं। तुम 6th गोल्डन स्क्वाड्रन का हिस्सा रह चुके हो, उसके बाद 17 गोल्डन स्क्वाड्रन का हिस्सा, साथ में 5th स्क्वाड्रन और साथ में और भी काफी चीजें हैं। नॉट बैड। क्या तुम्हारे पास कोई सवाल है? हाँ, मैं पूछना चाहता था कि क्या आप लोगों के साथ काम करने के लिए मुझे कुछ और चीज की जरूरत है क्या? तुम्हें अच्छे तरीके से पता है ना जहाँ पे तुम काम करना चाहते हो वो किस तरीके की जगह है? हाँ, ये एक सीक्रेट सोसाइटी है जो एजेंट्स के अधिकारों की रक्षा करती है। इसे 15 साल पहले बनाया गया था पुराने इंटेलिजेंस एजेंट्स ने। शुरुआत में ये बस रिटायर्ड और जख्मी और उन लोगों की जगह थी जिनको इंसाफ नहीं मिलता था। लेकिन वक्त के साथ जैसे ही यहाँ पे टैलेंट बढ़ने लगा तो यहाँ का अपना एक खुद का इंटेलिजेंस नेटवर्क बना और अब ये जगह एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है जहाँ पे भागे हुए एजेंट्स आते हैं। पूरी दुनिया से भागे हुए एजेंट्स को यहाँ पे रिक्रूट करा जाता है। काफी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी तुमने हमारे काम के बारे में, लेकिन अगर तुम हमें शामिल करना चाहते हो तो तुम्हारी अभी की कंडीशन काफी नहीं है उस चीज के लिए। हम साथ में सरकार की नजर से छुप के अपना इकोनॉमिक नेटवर्क भी चलाते हैं। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ, मैं समझ गया कि आप मुझसे क्या चाहती हो। मुझे बस ऐसी इंफॉर्मेशन लेके आनी है जो आप लोगों के लिए फायदेमंद हो। मैंने सही कहा ना? जो जानकारी तुम लेके आओगे हो सकता है हम नॉर्थ कोरिया को वो काफी हाई प्राइस में बेचें। मुझे तुम्हारी बात पसंद आई, तुमने अच्छा फैसला करा। वैसे भी हमारी सरकार तो हमें इस तरीके से देखती है कि हमें कभी भी खत्म कर दे, इसलिए हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, वो है फायदा। देशभक्ति से पहले हमें फायदा चाहिए। हम अपने मिशंस को किसी की विचारधाराओं से ऊपर रखते हैं और जानकारी की कीमत किसी की जिंदगी की कीमत से हमारे लिए ज्यादा है। अब आपको सिंपल शब्दों में समझाता हूँ यहाँ पे हुआ क्या। ये जो एजेंट है जिसने एरीज लोगों को या फिर स्पेशल ब्यूरो को धोखा दिया था, ये दरअसल सरकार से परेशान होगा और फिर ये इन लोगों के पास गया था ताकि इसको न्याय मिल सके। लेकिन ये जो सीक्रेट एजेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इसको काम दे दिया, यानी कि स्पेशल ब्यूरो से इंफॉर्मेशन चुराने का। तो खैर इसके बाद हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं जब ये स्पेशल ब्यूरो वालों को धोखा देके वहाँ से भाग रहा होता है और इसका ही एक बंदा इसकी गर्दन पकड़ के इसको हवा में उठा देता है। लेकिन इन दोनों के पीछे से वहाँ पे आ जाता है जिनचोल पार्क और कहता है मुझे मैसेज मिल चुका है, अब उसे जाने दे। सामने वाला बंदा एजेंट की गर्दन छोड़ के जिनचोल को कहता है तो यहाँ पे ऑर्डर आ चुका है, लेकिन एक मिनट, अब तो लोग तुम्हें कुछ और कह के बुलाते हैं, है ना? अब शायद तुम्हें लोग कहते हैं द इमॉर्टल, है ना? मैं हमेशा से ही तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन ऐसी जगह पे नहीं। जिनचोल बिल्कुल इसके मुंह के पास आके कहता है लगता है तुझे कोई गलतफहमी हो चुकी है। हम कब मिलेंगे, कहाँ पे मिलेंगे और वहाँ पे क्या होगा ये तू डिसाइड नहीं करेगा, क्योंकि डिसीजन वो लेते हैं जो ताकतवर होते हैं। यही प्रकृति का नियम है। तुम तो बिल्कुल वैसे ही हो जैसा तुम्हारे बारे में कहा जाता है। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि बिना हिचकिचाए एक एजेंट का सामना कर रहे हो, लेकिन तू सीधा चल के मेरी रेंज के अंदर आ चुका है। मानना पड़ेगा तेरे अंदर हिम्मत तो है। दरअसल सामने वाले एजेंट ने जिनचोल की टांग में एक इंजेक्शन घोप दिया होता है और ना जाने इसने ऐसा किया कब। और इस मोमेंट में मुझे लग रहा है क्या जिनचोल ने सच में इसको हल्के में ले लिया? दिमाग तो मेरा यही कह रहा है लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं। इतने में ही जिनचोल इस एजेंट के मुंह पे मुक्का मार के इसको पीछे फेंक देता है और अपने पैर से इंजेक्शन निकालते हुए कहता है तो तू ये सोचता है अगर मैं एक मामूली से जहर से मर जाता तो लोग मुझे इमॉर्टल क्यों कहते? लेकिन एजेंट ना जाने कैसे जिनचोल के पीछे आ जाता है और कहता है वेल, तूने बात तो बिल्कुल सही कही है, लेकिन तब क्या होगा जब मैं कहूँगा वो इंजेक्शन जानलेवा नहीं था? हम देखते हैं जिनचोल को इस एजेंट ने चारों ओर से घेर लिया होता है। इसके चारों ओर वही एक एजेंट होता है, ना जाने कैसे। और ये एक स्माइल के साथ जिनचोल को कहता है चिंता मत कर, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है। शायद से जो मैंने इंजेक्शन तेरे घोपा है उससे लोगों को वहम होने लगते हैं। जिनचोल कहता है
इससे मुझे मैडम ऑक्शन जियोंग की टेक्निक की याद आ गई। लेकिन इतने में ही सारे के सारे एजेंट्स के क्लोन एक साथ जिनचॉल के ऊपर लगातार हमले कर देते हैं। जिनचॉल के मुक्के और दांत पड़े ही जा रहे होते हैं, जिससे उसे खास फर्क नहीं पड़ रहा होता और कहता है, ये इतना भी बुरा नहीं है, मुझे पसंद आया। इस टेक्निक की वजह से मेरी पुरानी यादें ताजा हो गई हैं। मुझे थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक सा फील हो रहा है, लेकिन ये मेरे ऊपर काम नहीं आने वाला। और जो एजेंट्स जिनचॉल को मार रहे होते हैं, इसके बाद जिनचॉल उनका कुत्ता बनाना स्टार्ट कर देता है। जिनचॉल इन सबको ऐसे मारता है जैसे ये जिनचॉल के बेटे होंगे और एग्जाम में फेल हो चुके हैं 10वीं के, और इन सबको खर्चा पानी देने के बाद कहता है, इसका मेरे ऊपर कोई असर नहीं है। ज्यादातर प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब किसी का दिमाग कमजोर होता है। मैं अब यहाँ पे हथियारों का इस्तेमाल नहीं करने वाला, क्योंकि मैंने जिनके मुक्के मारे हैं मुझे पूरा यकीन है वो मेरा वहम नहीं था। मुझे पूरा यकीन है मैंने जिनके मुक्के मारे हैं वो असली इंसान थे। ये सारे तेरी ही ऑर्गेनाइजेशन के बंदे हैं जिनका किसी तरीके से ब्रेन वॉश करा गया है। जो इंजेक्शन तूने मुझे लगाया था उससे कोई वहम वगैरह नहीं होता है, उससे सिर्फ लोगों की शक्ल पहचानने में कंफ्यूजन होती है इंसान को। इसका मतलब तू यहाँ पे बहुत ही तगड़े वाला मुझे धोखा देना चाह रहा था। जिनचॉल ने एजेंट के प्लान को धप्पा कर दिया होता है, जिस वजह से उसके पसीने छूट रहे होते हैं और अपने मन में कहता है, मुझे जिनचॉल पार्क से यही उम्मीद थी। उसने एकदम से मेरे प्लान को पकड़ लिया। इतने में ही जिनचॉल बहुत ही स्पीड में इसके पास आके इसके लात मार के इसको दूर फेंक देता है और कहता है, ज्यादा दिमाग मत लड़ा, लाइफ कैलकुलेशन के बारे में नहीं है, यहाँ पे काम आता है किसी का एक्सपीरियंस। जिनचॉल अपना फावड़ा लेके बिल्कुल इसके मुंह के ऊपर आ जाता है, लेकिन जिनचॉल ने थोड़ी देर पहले कहा था कि वो हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा, इसलिए ये एजेंट कहता है, क्या एक हथियार? लेकिन तुमने कहा था तुम हथियार का इस्तेमाल नहीं करोगे। लेकिन इतने में ही टन करके इसके सर पे फावड़ा बच चुका होता है और जिनचॉल कहता है, मैं भी तेरी ही तरह यहाँ पे मस्ती ले रहा था। और इसके बाद तो जिनचॉल इसके इतने सारे फावड़े इस तरीके से मारता है जैसे धोबी घाट में धोबी कपड़े धोते हैं। बेचारे की आंखें सफेद हो चुकी होती है, मुंह से खून निकल रहा होता है, टोटल हालत खराब हो चुकी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये हिम्मत करके जिनचॉल के एक लात मार के उसको पीछे कर देता है। इसके बाद इस्तेमाल करता है अपने क्लोज क्वार्टर्स कॉम्बैट का, यानी कि CQC, जिससे जिनचॉल के ऊपर इसने एक साथ काफी सारे हमले कर दिए होते हैं, जिससे जिनचॉल ब्लॉक करता है, लेकिन ये लात मार के दोबारा से जिनचॉल को दूर फेंक देता है। ये बात तो जिनचॉल मन में मान चुका होता है, अभी अभी वाली मूवमेंट्स इसकी काफी ज्यादा तगड़ी थी, इसलिए इसको कहता है, ठीक है दाढ़ी वाले, तू मुझे पसंद आया, इसलिए अब से तू हिस्सा है एरीज का। तू मेरे इस ऑफर को मना कर दे, तेरे पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो बता, अब तू एरीज में शामिल हो चुका है तो तुझे मैं क्या कह के बुलाऊं? क्या मैं तुझे चनशिक कहूं या फिर चनबोंग? हरामी एजेंट ने 17 वेनस वाले एजेंट को दोबारा से जमीन से उठा दिया होता है और इसके हाथ में किसी तरीके का एक रेड बटन होता है, जिसके ऊपर अंगूठा रख के ये कहता है, क्या तू मुझे खुद में शामिल करने का ऑफर दे रहा है? तू इसको कुछ भी कह सकता है, लेकिन जब तू हमारे साथ शामिल हो जाएगा उसके बाद तुझे सब कुछ बताना होगा जो तुझे पता है, और जब ऐसा होगा तो खून की नदियां बहने से बच। तू एक ऐसा इंसान है जिसको मैं काफी हद तक कुछ समझता हूँ, हालांकि तू उससे भी ज्यादा खतरनाक निकला जितना मैंने तेरे बारे में सोचा था। जिनचॉल पार्क, जिसको इसने पकड़ रखा होता है, वो छटपटा रहा होता है, लेकिन इतने में ही ये बंदा रेड बटन दबा देता है और अपनी जिंदगी के आखिरी शब्द कहता है, ओए इमॉर्टल, तुझे पता है हमारे लिए जानकारी किसी की जिंदगी से कीमती है। और जैसे ही रेड बटन दबता है तो जिसको इसने पकड़ा है और खुद दोनों के दोनों गुब्बारे की तरह फट जाते हैं, मतलब इनके शरीर के किसी हिस्से में तो ब्लास्ट होता है जिससे दोनों मर चुके होते हैं। और जिनचॉल अपने मन में कहता है, इसने खुद को और उसको मार दिया, ये शुरुआत से ही इस चीज के लिए तैयार था। क्या इसने पहले से ये तैयारी करके रखी थी या फिर इसने ये फैसला अपने जुनून की वजह से लिया है? ये लोग कोई अरे गहरे पागल नहीं है या फिर कोई मामूली लोग नहीं है। अगर ये इतनी परफेक्शन के साथ काम कर सकते हैं कि इस हद तक जा सकते हैं तो बात यहाँ पे काफी सीरियस हो जाती है। दूसरी तरफ जहाँ पे शाशा होती है वहाँ पे सीक्रेट एजेंसी का डायरेक्टर भी मर चुका होता है, और हैरानी वाली बात यह है कि एल्बर्ट के सामने होते हुए उन्होंने डायरेक्टर को मार दिया है। और उससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि जो एल्बर्ट के साथ शाशा थी वो असल में शाशा थी ही नहीं, वो एक बहरूपिया थी और उसने ही डायरेक्टर को मारा है और अब वो एल्बर्ट को मार रही है। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि शाशा कहाँ गई। मतलब ये तो हैरानी की भी हद हो चुकी है कि इन लोगों ने मेरे हिसाब से शाशा को किडनैप कर लिया है, और एरिस के किसी फाइटर को किडनैप कर लेना ये कोई बच्चों का खेल नहीं। तो खैर जो लड़की एल्बर्ट के ऊपर चढ़ी होती है, एल्बर्ट एक लात मार के उसको दूर फेंकता है और कहता है, आखिर तुम कौन हो और शाशा बन के कब से घूम रही हो? मुझे इस बारे में बिल्कुल भी भनक नहीं हुई, शायद से तब हुआ था।
खैर छोड़ो, लगता है मैं ही बेवकूफ हूँ जो तुमसे ये सवाल पूछ रहा है। तो ठीक है, आजा इसको खत्म करते हैं। सामने वाली लौंडिया किलर इंस्टिंक्ट के साथ एल्बर्ट के ऊपर चाकू से हमला करने के लिए आती है और अपना एल्बर्ट भाई पूरी तरीके से तैयार होता है इसको चटकाने के लिए। लेकिन ये लड़की इतनी ज्यादा शानी कि एल्बर्ट के ऊपर हमला करती ही नहीं और बगल से भाग जाती है मौका देख के। और यहीं पे एल्बर्ट को भी समझ आता है ये लोग कोई मामूली लोग नहीं है। इनको किसी भी फाइट को जीतने हारने से मतलब नहीं है, किसी के मरने बचने से मतलब नहीं है। इनको बस मतलब है अपने मिशन को कंप्लीट करने का, और अपने मिशन को पूरा करने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये लोग इसी तरीके से ट्रेन हुए हैं। इसके अगले सीन में जिनचोल एल्बर्ट के पास पहुंच चुका होता है और कहता है ये बिल्कुल वही चीजें हैं जो एक अंडर कवर एजेंट कर सकता है। उसने अपनी मौजूदगी को बहुत ज्यादा हद तक छुपा दिया था और तुम्हारे ब्लाइंड स्पॉट से तुम्हारे ऊपर हमला करा, और ये सब कुछ करने के बाद यहाँ से भाग जाना ये काफी खतरनाक चीज है। ये लोग ब्लैक मार्केट की तरह नहीं है, ये लोग उन दुश्मनों की तरह नहीं है जिनका सामना हमारे साथ पहले हुआ है। इनको किसी की विचारधारा और जीत हार से मतलब नहीं है, इनको सिर्फ मतलब है नतीजों से कि इनको क्या मिलता है और इनका क्या खोता है। आपने बिल्कुल सही कहा। साथ में इन लोगों के अंदर काफी हिम्मत भी है क्योंकि इन्होंने स्पेशल ब्यूरो के चीफ को मार दिया है। इसीलिए अब हमें अपनी जल्दी अल्फा टीम को संपर्क करना होगा क्योंकि जो असली दिक्कत है वो कहीं और है। और जिनचोल की अल्फा टीम है मैनेजर किम, जिसको कॉल करके जिनचोल कहता है वो लोग काफी ज्यादा खतरनाक लोग हैं, हमें उन्हें पकड़ना होगा। स्पेशल मिशन ब्यूरो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, यहाँ तक कि शाशा को भी किडनैप कर लिया गया है। इसलिए जितना जल्दी हो सके हमारे लिए उतना बेहतर है। हमें जल्दी से जवाबी हमला करने के लिए अपनी टीम बनानी होगी। इसलिए इसी वक्त से यहाँ से मैं तुम्हें ऑर्डर दूंगा, एक बारी कुरोदा हिकारू सुरक्षित तरीके से वापस आ जाए, उसके बाद हमें पता लगाना होगा कि हमारा असली दुश्मन कौन है। और ऑब्वियसली जिनचोल अब इस काम को मैनेजर किम को इसलिए देना चाहता है क्योंकि सामने वाले बंदे जो भी उनके दुश्मन है, अभी पता भी नहीं कि दुश्मन कौन है, पर जो भी वो है काफी खतरनाक है। और ऐसे बंदों के साथ अगर कोई डील कर सकता है तो वो है मैनेजर किम। जिनचोल मैनेजर किम को कहता है क्या तुम ये काम कर पाओगे? मैनेजर किम जवाब देते हैं मेरे ऊपर प्रेशर मत बनाओ, ठीक है मैं समझ चुका हूँ तुम क्या कह रहे हो, लेकिन मुझे काफी राहत मिली कि एक के बाद एक कड़ियां जुड़ रही हैं। मैं तुम्हें बताना ही वाला था, मैंने एक सस्पिशियस बंदे को पकड़ा है। मैं जल्दी से इससे सारी जानकारी निकलवा के तुम्हें रिपोर्ट करूंगा। मुझे चीजें सही नहीं लग रही, इसलिए लगता है अब काफी ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा। साथ ही साथ में हमें बताया जाता है मैनेजर किम को पहले कहा जाता था कोड नंबर 66। इसके बाद वो बने व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के डिप्टी डायरेक्टर। लेकिन जब वो एरीज में आए तो उन्हें एक नया टाइटल दिया गया जो कि था द लेजेंड। और जिनचोल ने मैनेजर किम को यही कहा है क्या तुम अपने टाइटल के हिसाब से अपना काम कर पाओगे? और जिनचोल को ये बात इसलिए पूछनी पड़ गई है क्योंकि इस बार के उसके दुश्मन कोई कमजोर नहीं है। मतलब वैसे तो कोई भी कमजोर नहीं होते, लेकिन इस बार वाले दुश्मनों को तो अपनी जान की भी परवाह नहीं है, उन्हें बस अपना मिशन पूरा करना है। तो खैर गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी, और जो कोई चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।